चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। और जो भी आपके दोस्त हैं या किसी ग्रुप में जुड़े होंगे वहाँ तक आप शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाकर आप डीके चैनल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये पीडीएफ वहाँ से फॉर्म का फॉर्मेट और पीडीएफ आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। क्योंकि सीधी भर्ती है तो विज्ञापन है और फॉर्म भरने की जो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27/3/2025 संध्या 5 बजे तक रहेगा। तो 27 मार्च तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट है चलिए मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ पदों की अतिरिक्त आवश्यकता के संबंध में निर्देशानुसार निम्नलिखित पद में निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति किए जाने हेतु भर्ती नागरिकों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क का पद है, जिसमें 2 पद रखा गया है और यहाँ पर 17,000 रुपये पेमेंट दी जाएगी। उसके बाद ऑफिस प्यून का है, मुंशी एंड अटेंडेंट का 2 पद है, टोटल 10,000 इसमें पेमेंट है। तो महीना आपको मिलेगा इसमें ऑफिस असिस्टेंट में आपका 17,000 और यहाँ पर ऑफिस प्यून और अटेंडेंट में यहाँ पर 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। टोटल 2 पद है तो 4। भर्ती की पात्रता योग्यता क्या है तो चलिए ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग स्किल एंड द एबिलिटी ऑपरेटर कंप्यूटर एंड स्किल का जानकारी होना चाहिए आपको। गुड टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग और पिटिंग यहाँ पर, एबिलिटी टू टेक यहाँ पर डिस्कशन एंड प्रिपेयर फाइल द प्रेजेंटेशन और यहाँ पर फाइल मेंटेनेंस एंड प्रोसेसिंग नॉलेज। तो कंप्यूटर के नॉलेज की बात की गई है यहाँ पर। आपके लिए DCPG जिससे लगेगा ऐसा कहीं पर नहीं बोला गया। अगर स्नातक हैं और ये कंप्यूटर की आपकी जानकारी है, ये सब जानते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप इस चपरासी के लिए माध्यमिक शाला कक्षा 8वीं अगर आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति व अवधि तो उक्त पदों पर नियुक्ति संविदात्मक रूप से निश्चित एक निर्धारित मानदेय पर किया जाएगा। उक्त नियुक्ति का जो आदेश है, नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष के लिए रहेगा। उसके बाद नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति नियमित कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक होने पर यहाँ पर आगे इसको बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित जो संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के अधीन परिपत्र नियम में रहेगा। तो ऐसे ही बढ़ते जाता है 1 साल 2 साल के लिए। आयु सीमा यहाँ पर क्या रहेगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा पात्रता की शर्तें रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों को जीवित पंजीयन होना जरूरी है और शासकीय सेवकों को छूट रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर आगे है जो जिसको आप देख सकते हैं, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2025 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी ST SC OBC हैं उसको यहाँ पर जो छूट मिलती है लगभग 5 वर्षों की, वो छूट रहेगी। आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय पदाधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा हटाया न गया हो तो ऐसे यहाँ पर बोला गया। चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में हटा दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। सभी वैध होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है तो मैं जो बता रहा हूँ इसी PDF के नीचे में फॉर्म का फॉर्मेट है, वो आपको टेलीग्राम मेरे ग्रुप में मिल जाएगा। डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे, ग्रुप आएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वही फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवा कर भरकर भेजना है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद पर जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित जरूर हो। आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे या रजिस्टर पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप वहाँ पर जो बॉक्स रखा गया है उस पर जाकर डाल सकते हैं या रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्ट्री कर सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं भेज सकते हैं। आवेदन पत्र कुरियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको कुरियर और ईमेल नहीं करना है, बाकी सभी माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 5 बजे तक। तो आपको 24-25 तक 23-24 तक आपको भेज देना है, तभी आपका पहुँचेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम 27 दिन के बाद पहुँचने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज नहीं है। आवेदक को अपात्र मान लिया जाएगा। आवेदक को अपात्र करने के एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात क्रम में प्रस्तुत किया जाना दस्तावेज किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तत्संबंध कोई पत्राचार नहीं होगा।
आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्व प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करे तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। मतलब फोटो कॉपी आपको दस्तखत करके उसमें लगाना है। अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ भी डाउट्स होता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत ही ईजी सिंपल है। नीचे मैं आपको दिखाया देता हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, मतलब फॉर्म का फॉर्मेट। यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूरा नाम एवं पता लिखा हुआ 2 रजिस्टर लिफाफा में अभिस्वीकृति पत्र सहित 25-25 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर लिफाफे डाक टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा में समान सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार छंटनी के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर नाम, पिता पति का नाम, पता सहित सूची, परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के बोर्ड पर योग्य उम्मीदवार की सूचना चस्पा की जाएगी, वेबसाइट पर दिया जाएगा। तो रोल नंबर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की नियुक्ति के लिए जो चयन विधि है, तो विज्ञापित पदों के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया के माध्यम से शार्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अभ्यर्थियों के 100 अंकों की यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ली जाएगी एवं उक्त लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर एक पत्र 30 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा तथा मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अंतिम अभ्यर्थियों को समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट कुक के लिए यहाँ पर 200 शब्द। उपरोक्त पदों के चयन शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को दस्तखत परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों की मुख्य कौशल परीक्षा भर्ती चयन समिति सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा में उम्मीदवार को 250 शब्द के हिंदी गद्यांश मीटर को लगभग 10 मिनट के समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टंकित करना होगा। टंकण हेतु फाइंड यहाँ पर फॉन्ट साइज है 14 लाई, स्पेलिंग 1.5 का 1.5 तथा मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट बॉटम 3 यहाँ पर उसके बाद है 00 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया। कौशल परीक्षा उबंटू 18.04 या अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में किया जाएगा। तो ऐसा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफिस के 184 पद के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को दस्तखत परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों की 20 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदु पर परखा जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। कुछ भी डाउट्स होता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चयन प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए वैध रहेगी। तो चलिए, और जो जानकारी है जो अगली कड़ी में यहाँ पर विज्ञापन निकला हुआ है उसको भी जरूर आप देखिएगा। आवेदन का प्रारूप है, कार्यालय भृत्य संविदा कर्मचारियों के पद नियुक्ति होती है। भृत्य के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन से पद के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर डिटेल है, सभी हिंदी में दिया हुआ है, कुछ इसमें अलग नहीं है। उसके बाद आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क संविदा कर्मचारी के पद हेतु नियुक्ति। तो ये सिंपल है, इस पर आप फोटो लगाकर स्व प्रमाणित करेंगे। आवेदित पद का नाम, आवेदन का पूरा नाम सभी हिंदी में है। यहाँ पर जो इंग्लिश में बोला गया उसको इंग्लिश में भर दीजिएगा। क्या क्या परीक्षा यहाँ पर आप पास करें उसको लिख दीजिएगा। क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो सारी डिटेल आपको डाल देना। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप या इसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, दूसरी जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी कार्यालय जिला पंचायत रायपुर की तरफ से निकला हुआ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के अंतर्गत क्या क्या पोस्ट है और कब तक इसमें फॉर्म भरना है, तो आप जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर दे सकते हैं। कंप्यूटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों से हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र केवल रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 26/3/2025 तक कार्यालय समय में आपको मिल जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। कहाँ आपको भेजना है, ये लिखना है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर। पिन नंबर आप गूगल से सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको भेज देना है। क्या क्या पद है, क्षेत्रीय समन्वयक का पद है। टोटल यहाँ पर 4 पद रखा गया है। पेमेंट आपका 26,490 रुपये एक मुश्त संविदा भर्ती है, पेमेंट दिया जाएगा। क्या योग्यता है, क्या अनुभव है, तो आपको स्नातक पास होना जरूरी है। दूसरा है आपको कंप्यूटर में डीसे पीजीडीसे इत्यादि किए रहना जरूरी है। साथ ही साथ अनुभव 1 वर्ष का, किसमें स्नातक उपाधि उपरांत आपको ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण उन्मूलन आजीविका विकास में कम से कम 1 साल का शासकीय या अर्धशासकीय अनुभव जरूरी है, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से। उसके बाद दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यहाँ पर 1 पद रखा गया। ठीक ठाक पेमेंट है 23,350 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर अनरक्षित के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो यहाँ पर 12वीं पास रखा गया है, 12वीं 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण है। ठीक है, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10/2 परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से। यहाँ पर कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा जिसमें 8,000 प्रति के डिप्रेशन के घंटे गति के संबंध में
पेपर लिया जाएगा। अनुभव वांछित शैक्षणिक अर्हता उपरांत संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त संस्था से आपको अनुभव होना, ऐसा बोला गया। अनुभव नहीं है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं डाटा इंटरप्रेटर में, हो सकता है अगर कहीं ले तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। उसके बाद 2 पद यहाँ पर क्षेत्रीय समन्वयक का टोटल 4 हैं, और उसके बाद ये जो ऊपर मैं बताया हूँ पैसे कैसे वेटेज देते हुए यहाँ पर रखा गया है। तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 26 तक आपको भरना है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। 1 से अधिक पद के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऊपर में आपका कौन के लिए फॉर्म, नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, उसको जरूर लिखना है। प्रति और प्रेषक आयु, आपके एज लिमिट क्या है, कम से कम 21 वर्ष 1 जनवरी 2025 की स्थिति में हो जाना चाहिए, 40 वर्ष अधिकतम। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जाति और निवास प्रमाण पत्र इसमें जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। और आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किए गए समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति। स्वप्रमाणित छायाप्रति का मतलब होता है आपको दस्तखत करना है नीचे में और फोटो कॉपी उसमें लगाना है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न न होने की स्थिति में, उक्त दस्तावेज के स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त मारा जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हड़बड़ी में भूल जाते हैं, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करिएगा। आराम से देख के जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है जरूर उसमें लगा लीजिएगा। तो ये अच्छा खासा है। 6 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 6 माह से अधिक अवधि के लिए अनुभव पर 1 वर्ष माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष अनुभव के लिए गणना की पद्धति अनुसार की जाएगी। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए वर्गवार 1 पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव को अंग एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा एवं अन्य आवेदकों को 1 साल की वरीयता के क्रम अनुसार परीक्षा सूची में रखा जाएगा। भविष्य में पद रिक्त होता है तो उस वरीयता क्रम की सूची में भरा जाएगा। तो ये जानकारी है। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप कर या इसी में कमेंट कर। ये आवेदन का प्रारूप है, इसको आपको भर के भेजना है, स्वप्रमाणित फोटो लगाना है। बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से भर सकते हैं। सभी हिंदी में है। चलिए, अगली वैकेंसी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला दंतेवाड़ा तरफ से निकली हुई है, महिला एवं बाल विकास विभाग में, सखी वन स्टाफ सेंटर में। तो इसके लिए फॉर्म आपको कब तक भरनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म आपको यहाँ पर कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है। तो फॉर्म आपको 25 मार्च तक समय 10 बजे से 5:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त जिला कार्यालय भवन जिला दंतेवाड़ा में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से ही आमंत्रित किए जाते हैं। भाई बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि भाई फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म का फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कहाँ से? चॉइस सेंटर से। उसके बाद आप उसको भर कर किस पते पर भेजना है ऊपर में पता डाल देना। तो कार्यालय यहाँ पर लिखा है जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त जिला कार्यालय भवन जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ भेजना है। पिन कोड नंबर आपको सर्च कर लेना है दंतेवाड़ा का और सर्च कर उसको वहाँ पर डाल देना है। गूगल में आ जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट करा देना है। स्पीड पोस्ट नहीं होता तो कुरियर करा देना है। कुरियर नहीं होता तो पंजीकृत डाक अवश्य हो जाएगा। तो क्या क्या पोस्ट है? सबसे पहला पैरालीगल कार्मिक वकील 18,420 रुपये पेमेंट। एक पोस्ट है 45 वर्ष अधिकतम आयु है और इसके लिए जो योग्यता रहेगा तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए कानूनी सलाहकारों की अनुपस्थिति में कानूनी परामर्श सेवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स की जा सकती है जिसके पास कानून की डिग्री हो, कानून स्नातक हो, कानूनी प्रशिक्षण या कानूनों का ज्ञान हो, जिला स्तर पर किसी सरकारी या गैर सरकारी महिला संबंधित परियोजना कार्यक्रम में काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो या किसी भी अदालत में मुकदमे का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले ही वकील को बोला जा गया है यहाँ पर दिया जाएगा। ये हो गया। फिर पैरामेडिकल कार्मिक है 18,420 रुपये प्रतिमाह। एक पोस्ट रखा गया। जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए नियमित पैरामेडिकल कार्मिक की अनुपस्थिति में चिकित्सा सहायता सेवा को किसी भी महिला को आउटसोर्सिंग किया जा सकता है जिसके पास स्वास्थ्य क्षेत्र में पृष्ठभूमि के साथ पैरामेडिकल में पेशेवर डिग्री डिप्लोमा हो, जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने का 3 वर्ष का अनुभव हो। उसके बाद है कार्यालय सहायक का एक पोस्ट 45 अधिकतम उम्र यहाँ पर दिया हुआ है और कम से कम 18 वर्ष यहाँ पर रहेगा। 18,420 रुपये प्रतिमाह। यह सेवाएं किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स की जा सकती है जो स्नातक हो और कंप्यूटर IT आदि में डिप्लोमा प्राप्त हो, राज्य या जिला स्तर पर या गैर शासकीय IT आधारित संगठनों के साथ डाटा प्रबंधन प्रक्रिया का 3 वर्ष का अनुभव हो, वो यहाँ पर भर सकते हैं डाटा एंट्री कार्यालय सहायक में। सुरक्षा गार्ड रात्रि एक पद अनुसूचित जनजाति का 11,360 रुपये 45 अधिकतम उम्र है। यह सेवाएं किसी भी ऐसे व्यक्ति को आउटसोर्स में
की जा सकती है जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास की हो तथा जिला और राज्य स्तर पर किसी सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थान में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ पर देख सकते हैं टे गार्ड है, 3 गार्ड यहाँ पर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में 1 पद, अन्य पिछड़ों में 1 पद और अनुसूचित जाति में 1 पद। यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो 2 वर्ष का अनुभव और 8वीं पास रखा गया। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 35 वर्ष रहेगा। तो जो 35 से 40 साल रहेगा और ST SC OBC को 5 वर्ष की जो छूट रहती है छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु का सत्यापन है तो जन्म प्रमाण पत्र तो 8वीं 10वीं का सत्यापन के लिए उसमें लगाया जा सकता है। वैसे यहाँ पर बोला गया चयनित अभ्यर्थियों को चयन किए जाने के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुछ भी डाउट्स होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। कभी कभी कुछ चीज़ छूट जाता है तो उसको जरूर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु से पहले वो कर लिया हो तो उसको 50 रुपये के स्टाम्प में ये सब देना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा। ऐसे कोई अभ्यर्थी होंगे तो देख लीजिएगा। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्यता करने के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा, ऐसा बोला गया है। और उपयुक्त अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अंकित प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर वहाँ के इंटरव्यू कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया आगे की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में से दलता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे कैसे प्रक्रिया से आपको गुजरना है। मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है तो जो इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य भरिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको नया फोटो लगा देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। यहाँ पर इसी को आपको भेजना है। ऊपर में भी प्रति जिला कार्यक्रम पिन नंबर देख लेना, फोन लाइन क्या है तो, और गूगल में मिल जाएगा दंतेवाड़ा का एक ही पिन नंबर रहता है, पहुँच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ आसपास जो शहर का है वो एक ही रहेगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसको डाउनलोड कर आप प्रिंट आउट करा सकते हैं दुकान से। इसी को भरकर भेजना है, अलग से आपको टाइपिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। ये टंकन का मतलब यही है, ये टंकन किया हुआ है, इसको आप पेन से भरकर बढ़िया जमा कर देना, जल्दी से भेज देना। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स होता है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए।